गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है आदिकालीन मानव का दो पैरों पर चलना। ठीक है, कल हमने पढ़ा था जो इसमें दो समूह थे, एक था ऑस्ट्रेलोपैथिकस और एक था होमो। ठीक है, तो क्या हुआ, ऑस्ट्रेलोपैथिकस की जो समय अवधि थी वो 8 लाख से 56 लाख तक ये चले थे, और जो होमो की थी वो 25 से 20 लाख इनकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अब जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस थे उनका जो मस्तिष्क का आकार था वो बड़ा था, जबकि क्या है, होमो का जो मस्तिष्क का आकार था वो छोटा था। ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो जबड़े थे उनके वो बड़े बड़े होते थे, जबकि होमो के जो जबड़े थे वो छोटे छोटे होते थे। ऑस्ट्रेलोपैथिकस के जो दांत हैं वो बड़े होते थे, जबकि होमो के दांत जो थे वो छोटे होते थे। ऑस्ट्रेलोपैथिकस का क्या होते थे, वो हाथों की जो उनकी दक्षता थी वो सीमित थी। ठीक है, और ये क्या है, सीधे नहीं चल पाते थे, लेकिन होमो क्या थे, ये सीधे चलते थे। इनके जो हाथ पैर ऑस्ट्रेलोपैथिकस के क्या है, हाथ पैर मुड़े होते थे और ये सीधे, और जबकि क्या है, होमो के क्या है, होमो सीधे चलते थे और इन क्या है, इनके जो हाथ पैर होते थे वो सीधे होते थे। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ऑस्ट्रेलोपैथिकस और होमो में क्या अंतर है। ठीक है, तो अब है हमारा जो आदिकालीन जो मानव था वो क्या है, दो पैरों पर चलना। पहले जो मानव था हमारा, जो पहले जो आदि मानव थे वो कैसे चलते थे, 4 पैरों पर, हाथ और पैरों के बल दोनों से वो चलता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, मानव ने 2 पैरों पर चलना आरंभ किया। उसने धीरे धीरे क्या किया, 2 पैरों पर वो चलना उसने आरंभ किया। इससे उसके दोनों जो हाथ थे वो क्या है, मुक्त हो गए थे। ठीक है, उसके दोनों हाथ मुक्त हो गए थे। पहले तो वो चारों से चलता था, हाथ से भी और पैरों से भी, लेकिन जब उसने 2 पैरों से चलना शुरू किया तो उसके जो हाथ थे वो फ्री हो गए थे, वो और कामों के लिए भी उसका प्रयोग किया जाने लगा फिर। ठीक है, और किसी चीज़ को उठाकर ले जाना जैसे, और ऊर्जा की खपत भी इसमें कम होने लगी। मानव क्या है, तेज तेज चलने लगा। नेक्स्ट है हमारा होमो से क्या अभिप्राय है। अब होमो जो है वो एक लातिनी भाषा का जो शब्द है, होमो लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी, यानी उसमें पुरुष भी आ गई और महिला भी आ गई, दोनों आ गए। ठीक है, वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा। अब जो वैज्ञानिक थे हमारे, उन्होंने क्या किया कि होमो को कई प्रजातियों में बांटा इन्होंने। इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए, जैसे होमो हैबिलियस हो गया, होमो इरेक्टस हो गया और होमो सैपियंस हो गया। अब जो होमो हैबिलियस का जो काम था वो था औजार बनाते थे। ठीक है, और जो होमो इरेक्टस थे वो 2 पैरों पर चलते थे, और जो होमो सैपियंस थे वो एक चिंताशील मनुष्य थे, वो हर चीज़ के बारे में क्या करते थे, चिंता करते थे। ठीक है, जो होमो इरेक्टस था और होमो सैपियंस था वो ज़्यादातर कहाँ पाए गए, अफ्रीका में और एशिया में ये पाए गए थे। अब जीवाश्मों का नामकरण एवं उनके जो स्थानों के आधार पर दिए गए। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहली वाली वीडियो में, जो जीवाश्म थे वो कैसे बनते थे, जैसे कोई जानवर मर गया या कोई मनुष्य वगैरह बन गया तो उसमें क्या है, उनके जो हड्डियां वगैरह वहीं पे सड़कर उनके ऊपर जो परत जमती थी उसको बोलते हैं, वो जीवाश्म बोलते हैं। अब इनमें क्या है, इनके भी अलग अलग नाम दिए गए जीवाश्म के, जैसे होमो हेडलबर्गिया ने इनको, जैसे जहाँ पे ये जर्मनी में ये पाए गए थे तो इनका क्या है, उसी के नाम के आधार पर, जिस जगह पे ये मिले उसी के आधार पर इनका नामकरण किया गया।
अब है हमारा आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ से हुआ। अब जो हमारा आधुनिक मानव है उसका उद्भव कहाँ से हुआ था, इस पर विद्वानों ने दो प्रकार से अपने मत रखे हैं। इसमें पहले तो कुछ विद्वानों ने अलग कहा, लेकिन कुछ विद्वानों ने अलग कहा, लेकिन ये दो मत हैं जो ये माने गए थे। एक है हमारा क्षेत्रीय निरंता मॉडल और दूसरा है हमारा प्रतिस्थापना। ठीक है, और क्षेत्रीय स्थापना में क्या किया, जो वैज्ञानिकों ने बताया अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मानव की उत्पत्ति हुई थी। जो क्षेत्रीय निरंतरता में क्या हुआ था कि अनेक क्षेत्रों में क्या हुआ, अलग अलग मानव की जब उत्पत्ति हुई तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये रहने लगे, अलग अलग क्षेत्रों में ये रहने लगे थे और धीरे धीरे क्या हो गया, इनका विकास होने लगा। तो इसमें जो विकास होने लगा तो ये क्या बने, होमो सैपियंस बने, फिर होमो सैपियंस ये बने। ठीक है, अब प्रतिस्थापना जो था उसमें क्या है, मनुष्य का जब उद्भव एक ही स्थल पर अफ्रीका में हुआ था। मनुष्य का जो उद्भव हुआ वो कहाँ हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीका में जब हुआ था वो एक स्थान पर उत्पत्ति होने के बाद वे अफ्रीका में अलग अलग स्थानों पर वो गए। अफ्रीका में वो पैदा हुए, लेकिन क्या है बाद में क्या है वो अलग अलग स्थानों पर गए और वहाँ पर वो रहने लगे थे। आदि मानव भोजन कैसे प्राप्त करता था। अब आदि मानव जो था वो भोजन कैसे प्राप्त करता था, पहले तो करता वो संग्रहण के द्वारा, शिकार के द्वारा और मछली पकड़ना और अपमार्जन करना। संग्रहण करना, अब संग्रहण क्या करते थे, वो भोजन को इकट्ठा करते थे, जैसे कि वो जंगलों में जाकर क्या करते थे, जैसे फल वगैरह इकट्ठा करते थे और उनका क्या है संग्रहण यानी जमा करते थे वो। ठीक है, एक तो ऐसे करते थे वो। दूसरा है हमारा शिकार करना। शिकारिया तो वो क्या करते थे, जानवरों को मारकर उनका मांस वो खाते थे, या कोई मरा हुआ जानवर हो गया तो क्या है वो मरे हुए जानवर की मांस वगैरह वो खाते थे। अब इनका जो कार्य था वो मछली पकड़ना, वो मछलियों को पकड़कर उनके भोजन के लिए मछलियों को मारते थे और क्या है वो भोजन करते थे, मछलियों को मारकर उनका भोजन करते थे। अब है हमारा अपमार्जन करना। ये क्या करते थे, अपमार्जन करके भी क्या करते थे, भोजन करते थे। जैसे मरे हुए जानवरों से मांस खुरच कर निकाला, जैसे कोई जानवर मर गया, ये किसी ने शिकार कर लिया, उसको वो छोड़कर चले गए। ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये जो उनका जो खुरचा हुआ जो भाग होता है मरे हुए जानवरों का, उनसे क्या करते, ये अपमार्जन करते थे, उनका भी ये भोजन करते थे। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि जो है आदि मानव भोजन कैसे करता था। ठीक है, और होमो में और ऑस्ट्रेलोपैथिकस में क्या है अंतर क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ा।